बेटा रजिस्टर ले आपने? हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। अभी बीच में चल रहा है तो आपको 2-4 दिन थोड़ा एडजस्ट। आता है प्रॉफिट एंड लॉस कि नहीं आता? इसको हिंदी में बोलते लाभ और हानि, सुना है? हाँ हाँ। चलो। है? हाँ, जो नहीं खा पा रहा है कोई बात नहीं, ले जाओ। ठीक है, चलो सर। हाँ। चलो, ये गेट खोल दो बेटा, गर्मी होती है। चलिए स्टार्ट करें। बाकी आ जाओ बेटा। चलो सभी बच्चे आ गए हैं, देखते हैं। एक बात बताओ बेटा, मान लीजिए मैं खुद, है ना, मेरा नाम क्या है? भूपेंद्र। क्या नाम बेटा? भूपेंद्र सर, है ना। अब मैं दुकान से बेटा 10 रुपए में कोई चीज खरीदा, 10 रुपए में कोई चीज खरीदा। खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्रय, क्रय मूल्य, है ना। और हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सीपी। 10 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? 10 रुपए। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 10 रुपए में हमने खरीदा, ठीक है ना। अब 10 रुपए में खरीदा और मैंने खरीद ली 10 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट खरीद ली? 10। मतलब एक चॉकलेट की कीमत कितनी है? 10 रुपए। डेयरी मिल्क 10 रुपए की आती ना। कौन सी खाते हो आप? डेयरी मिल्क। आप कौन सी खाते हो? और आप कौन सी चॉकलेट खाते हो? अनिल सर पास चले जाना ना। अनिल सर जो नए आए उनको अलग से वो दे दो, है ना। चलो, तो हम एक चॉकलेट जो डेयरी मिल्क आती है वो कितने रुपए की आती है? 10 रुपए। सब 10 रुपए की आती ना। ऑनलाइन वाले 10 ही रुपए की आती, महंगी तो नहीं आती है। अब मैं 10 चॉकलेट खरीदूंगा, एक चॉकलेट 10 रुपए की, तो 10 चॉकलेट के कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए हो जाएंगे ना। मतलब 10 रुपए की चॉकलेट, एक चॉकलेट। अगर 10 चॉकलेट खरीदूंगा मैं तो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास? मतलब मैं कितने रुपए का सामान खरीद लिया? कितने रुपए का खरीद लिया? ये चिन्ह क्या है? रुपए का चिन्ह। आई बात समझ में? मैंने 10 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदी, मतलब 1 रुपए की 10 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी, 10 चॉकलेट खरीदी, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सीपी बोलते हैं। कितने रुपए हो गए? 100 रुपए खर्च हो गए। अब मैं बेचने के लिए खरीदा हूँ। किस लिए खरीदा हूँ? बेचने के लिए, है ना। बेचने के लिए खरीदा हूँ। तो बेचने के लिए खरीदा और मैं क्या करूँगा? हर चॉकलेट पे 1-1 रुपया लाभ कमाऊँगा। कितने? 2 रुपये मान लो। 2 रुपये एक चॉकलेट पे कमाने के लिए 12 रुपये में बेचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो मैं प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ और एक चॉकलेट पे कितने कमाना चाह रहा हूँ? 2 रुपये। कितने रुपए? 2। और कितनी चॉकलेट बेचूंगा टोटल? कितनी खरीदी थी मैंने? 10। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा मुझे? 20 रुपये। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 12 में बेचूंगा तब जाके तो 20 रुपये मिलेंगे। अब बेटा बताओ मुझे, 10 रुपए की चॉकलेट, 2 रुपये लाभ कमा रहे, कितने रुपए कमा रहे? 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहे। यानी कितने में बेचना पड़ेगा? एसपी, सेलिंग बोलते हैं ना, बेचना, विक्रय मूल्य कितने का हो रहा है? हम बेच कितने मेरे? 12 रुपये में। कितने में? 12। कितनी चॉकलेट बेच रहे हैं बताओ जरा मुझे? 10। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपये। खुद सोचो, 100 रुपये की चीज़ मैं 20 रुपये लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, यानी कितने में बेच रहे हैं हम? 120 में। इतनी बात समझ में आ गई? हर चॉकलेट पे कितना रुपए कमा रहे? 2 रुपये। तो 10 चॉकलेट पे कितने रुपए कमा लेंगे? थोड़ा बहुत समझ में आया? बेसिक पक्का है ना? अब देखो, मिटा रहा ना, ये सवाल पढ़ो बेटा। पहले सवाल पढ़ो। राहुल कोई होगा हमारे बीच का, है ना, है ना, और एक चॉकलेट चॉकलेट कितने में खरीदी? 15 रुपये में। एक चॉकलेट, कितनी चॉकलेट? एक चॉकलेट 15। कितने में खरीदी? खरीदी मतलब सीपी, कितने में? रुपए का चिन्ह लगेगा, फिर 15 रुपए आएंगे, है ना। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर कितने रुपए कमाया? 1.5 रुपया। कितने रुपए कमाया निधि? कितने रुपए कमाया? 1.5 रुपये। कितना कमाया? 1.5। बोला ना, दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.5 रुपया कमाया। 1.50 मतलब 1.5 रुपया, है ना। 1.5 रुपया मतलब कितना होता? 1.5 1.5 होता ना। सुना ना, समझ में आ रहा? तो ऐसी 20 चॉकलेट पर दुकानदारों को कितना क्रय मूल्य होगा? मतलब बेटा, राहुल ने एक चॉकलेट 15 रुपए में खरीदी और उस पे कितने में कमाया? उसने कितना रुपए कमा रहा? 1.5 रुपया एक चॉकलेट पे। तो 20 चॉकलेट को जो दुकानदार ने खरीदा होगा, दुकानदार ने पहले, वो कितने में पड़ी होगी? तो देखो, समझने का प्रयास कीजिए। अगर बेटा वो बेच कितने में रहा है दुकानदार? 15 रुपए में। दुकानदार राहुल को बेच रहा कितने में? 15 रुपए में। दुकानदार खरीदा भी होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रहा है एक चॉकलेट पे? वो एक चॉकलेट पे कमा रहा है बेटा 1.5। कितना कमा रहा है? 1.5, यानी 1.5 रुपया कमा रहा। अब हमारे पास देखो, इसको माइनस करना पड़ेगा, तब तो रियल कीमत आएगी इसके पास। मुझे लग रहा है 13.5 रुपये में खरीदा होगा दुकानदार ने। कितने में खरीदा? क्योंकि 15 की चीज पे वो 1.5 रुपया कमा रहा है, तो एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और आधा माइनस करना पड़ेगा, 13.5 आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। तो दुकानदार कितने में खरीदा होगा बेटा? खरीदे मतलब, खरीदना मतलब क्या बोलते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। कितने में पड़ी होगी दुकानदार को? 13.5 में। अब इस दुकानदार ने खरीदी कितनी थी? 20। कितनी खरीदी थी? किस भाव से? 13.5 के भाव से। एक चॉकलेट के 13.5 रुपए हैं, तो 20 चॉकलेट का निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 20। अब आपको मैंने बताया था बेटा, सभी ध्यान से देख रहे होंगे, ऊपर पॉइंट हो तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं? 0। क्या लगाते हैं बेटा? 0। ठीक है, तो नीचे क्या लगा दूंगा? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 0 लगा दिया, और साथ में कौन आएगा? 1। 2 0 तब भी 1 ही आएगा साथ में, ध्यान रखना है ना। पहले 2 0 लगा, लेकिन आगे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब ये 0 खत्म हो गया हमारे पास। हो गया कि नहीं? पॉइंट खत्म हो गया। क्या कंडीशन बनी है हमारे पास? ध्यान से देखेंगे आप। मैं इतनी देर से हाथ से लिख रहा था। 135 बटे में 10
और गुणित 20, ये है ना। ऊपर कर देता हूं, नीचे लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट गया। 0 से 0 इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई। प्लस या माइनस होता तो नहीं करते, पहले जोड़ते या घटाते उसके बाद करते। आई बात समझ में। अब आप देखोगे क्या बचा हमारे पास, नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 135 135 मल्टीप्लाई 2, गुणा करोगे 35 दूनी कितना होता सर। चलो ऐसा कर लो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 70 बन गया कि नहीं बन गया। और हासिल कुछ नहीं है, 2 एकम 2। आंसर कितना आया, बैठ जाओ बेटा वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आएगा 270। कौन सा वाला है, ऑप्शन ए। अब किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा, समझ में आया, बाकी आपको नहीं आया। हम खाना खा के लेट आए ना। चलो, तुमको आ गया, तुमको आ गया, आ गया तुमको, तुमको आया। यहाँ किसको किसको नहीं आया। अभी आया, अभी पहले से कौन था यहाँ। हाँ, इनमें से किसको नहीं आ रहा, तुमको नहीं आ रहा, पहले से थे ना, तो कहाँ था दिमाग। बोर्ड पे था। बोर्ड पे था तो फिर आ जाता बेटा, कहीं और घूम रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। राहुल जो है एक दुकानदार से 15 रुपए की चॉकलेट खरीदने गया, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा था बेटा, एक चॉकलेट पे 1.5 रुपये कमा रहा था। कितना कमा रहा था, 1.5 रुपया। अब 1.5 रुपये कमा रहा था एक चॉकलेट पे, लेकिन उसके पास कितनी चॉकलेट थी, 20। कितनी थी, 20। अब 20 1.5 रुपये पे खरीदा होगा बेटा, 20 1.5 रुपये कमा रहा था, तो कितने में पड़ रही थी उसको, दुकानदार को 13.5 रुपये में। 20 चॉकलेट खरीदा होगा तो 20 का गुणा कर दिया हमने। अगर 10 चॉकलेट खरीदा तो 10 का मल्टीप्लाई करता है। आई बात समझ में। अब नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, सॉरी ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, 0। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो 1 0 लगा दिया, और साथ में 1 तो आता ही है, ठीक है। अब क्या बना, 135 बटे 10 गुणित 100, 0 से 0 काट दिया, 135 का गुणा किया तो 270 आया। अब कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बेटा, टेस्ट की रैंक बता दूंगा, घबराओ मत। तुम नीचे क्यों बैठे हो, है? अब ये बोल रहे हैं 1365 कैसे आया बेटा, 1365 में बेटा 135 आया। 1365 दिख रहा है क्या कहीं? है कहीं? कौन बोल रहा है? वेदिका बेटा, 135 है बेटा, तो ये नीचे से ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ा दिए, 135 बटे 10 बना और मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 काटा, इसका दोनों का गुणा किया, 270 आया। हो गया। तुम अभी मत लिखना ना बेटा, बाद में लिखना तुम, ठीक है। चलो, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। तुमने सवाल नहीं लिखा बेटा, क्यों? और आगे होगा ना, देखो अपनी बुक खत्म हो गए होंगे तुमने क्वेश्चन।
कुछ क्वेश्चन हटाए थे ना जो बार बार रिपीट हो रहे थे मैंने। 28 का नहीं, आगे होगा वो। सीट दिखा दो, मैं ढूंढ देता हूँ। कितने पे है? कितने पे है? 27 कहाँ है यहाँ? तो 47 बोलो ना, 27 क्यों बोल रहे हो? 47 लिखना चाहिए ना बेटा। 47 लिखा है। हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। चलो, हो गया। चलो, इसको बाद में लिख लेना आप, है ना। अरे तुम काहे के लिए आए हो? उधर ही बैठो वहीं। तुम भी जाओ। चलो देखो, क्वेश्चन क्या बोला है। एक घोड़े को कितने में बेच रहे बेटा? बेच रहे, खरीद रहे? कितने में बेच रहे? 1200। तो कितने का फायदा हो रहा है? 20% का। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले यदि ध्यान देंगे, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग हॉर्स फॉर 1200। हॉर्स को हम 20% प्रॉफिट कब होगा? जब हम उसको 1200 में सेलिंग करेंगे। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द हॉर्स। घोड़ा खरीदा कितने में? घोड़े को 20% 1200 में बेच रहे, तो कितने का फायदा हो रहा है? 20%। हाँ बेटा, भर लो उसको, मुंह में भर लो उसको। क्या खुजली हो रही उससे? चलो, तो मुझे एक चीज बताओगे, जो नए हो तो ठीक है। सीपी हमेशा कितना होता है? नहीं, क्यों? आप लोग की तरफ देख रहा होगा, थोड़ा समझ गए होंगे कुछ लोग, है ना। क्या? नहीं, कोई बोल नहीं रहा, वो तो ठीक है। तुम बैठे कैसे हो मतलब क्लास में? है कमजोर टाइप के बैठे हो, खाना नहीं खाए? ऊर्जा के साथ बैठा करो। हाँ, वेरी गुड। अब सिखा रहा हूँ, ध्यान दो बोर्ड पे, सब ध्यान दो, है ना। समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा, बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। कब समझ में आएगा? जब बोर्ड पे ध्यान देंगे। कब आएगा? और दिमाग को बाहर रखना पड़ेगा। दिमाग को बाहर रखना पड़ेगा, तब आएगा ना। चलो, तुम बेटा एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ा करो, ठीक है। डर के नहीं पढ़ना, है ना। चलो, गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट है ना। चलो, तो बेटा खरीदते हम उसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। देखो,
सबसे पहले आपको बता रहा हूं, सीपी हमेशा 100% होता है। ये सबको, नए पुराने जितने भी प्यारे बच्चे हैं, वो सीपी हमेशा 100% मान के चलेंगे। कितने परसेंट होता है सीपी? जब यहाँ सीपी नहीं दिया है, सीपी निकालने का बोला है, तो हमको क्या करना, सीपी मानना पड़ेगा। वो भी कितना मानना है बेटा? 100%। कितना परसेंट मानना है? 100%। सवाल में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है जरा बताओ मुझे। कितने का? 20%। 20% का प्रॉफिट हो रहा। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी? 120% बनेगी। क्यों? क्योंकि 100 में खरीदा, 20 प्रॉफिट कमाना, बेचेंगे कितने में? 120। सब चीज हमने किस में कन्वर्ट कर ली? परसेंटेज में। हाँ, क्यों परसेंट प्रॉफिट करा, प्लस करा? क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 की चीज 120 में बेचेंगे ना। अगर लॉस होता तो हम कितने में बेचते? 18 में बेचते, क्योंकि माइनस करते। आई बात समझ में? अब देखो, बेचने वाला ये क्या दिया है? 1200 में बेचना। बेचना ये एसपी बोलते इसको। कितना परसेंटेज में दिया है? तो रियल में कितना है वो? 12। कितना है? 1200। 1200। क्या पूछा है? घोड़े का क्रय मूल्य। पहले क्या दिया हमसे पास? 1200। कितने परसेंट है बेटा? 120%। कितना परसेंट है? हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो मल्टीप्लाई 100। कुछ समझ में आ रहा बिटिया? बाकी को भी, चिल्लू पिल्लू को। चलो, ये 0 से ये 0। 12 का टेबल आता है, कहाँ तक आता है टेबल आपको? 15 तक। छोटा छतरी कहाँ तक आती है? क्या चल रहा है? पेन गिर गई थी। चलो, कहाँ कहाँ तक टेबल आती? 38 तक। 38 तक आती। तुमको भूल गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम सिखाएंगे ना, अपन हो जाएगी। अब 12 का टेबल बोलोगे। 12 1 जा 12, 12 10 जा 120, 12 एकम 12, 12 धाम 120। 10 बार गया कि नहीं? तो क्या बचा हमारे पास? देखो, 10 गुणित, बेटा छोटी छोटी गलती है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो उत्तर बदल जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 ही आएगा। 1 2 3, 1 2 आया है। तो कितना आएगा आंसर? ये आया समझ में? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया समझ में? बेटा सवाल पढ़ना सीखना, तभी गणित आएगी। जिसको सवाल पढ़ते नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ते नहीं आया, सवाल कभी भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? हाँ, तुम भी सही बैठ जाओ। ऐसे कमजोर टाइप के नहीं बैठना, मजबूत दिखना चाहिए। हाँ? चलो लिख लो जल्दी से। रजिस्टर लाए कि नहीं बेटा? नहीं है, दिलवा देंगे ना। हाँ चलो, ठीक है। ऑनलाइन वाले कितने बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? बड़े आगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो और अपनी रफ कॉपी में करो, है ना? करो बेटा, सवाल करना है। पिछला सवाल जैसे किया ना। हाँ, कहाँ है? कहाँ? बेटा ये निकाल दो। कहाँ? अच्छा, ये तो बहुत मजबूत है यार। किसके लिए? किसके लिए? साहिल के लिए? हैं? चलो देखते हैं।
चलो, रब पेज पे करना, तुम काहे पे कर रहे हो ये? तुम्हारे पास ये नहीं दिया मैंने? लो। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक बोलना, बेस्ट ऑफ लक बोल देना ना। चलो, पिछला सवाल जैसे करे ऐसा नहीं बेटा, पढ़ना है फिर करना है। पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर सही नहीं आएगा। चलो मैं समझा देता हूं, क्योंकि अब है, देखो, कोई वस्तु, कोई आर्टिकल होगा, वस्तु को आर्टिकल भी बोलते हैं ना, आइटम भी बोल सकते हैं। हाँ वेरी गुड। कोई वस्तु है जिसको हम कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 10%। प्रॉफिट कितना परसेंट है? 10%, है ना। अब 10% प्रॉफिट दिया मतलब खरीदा तो कितने में होगा? 100% पे। ये तो अपने आप में आ ही जाना चाहिए बेटा। हाँ, खरीदा कितने में होगा? 100% में। बेचा कितने पे होगा? बेचना मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। 110 में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। अब क्या दिया है बेटा? बेचने वाला ये क्या लिखा? 4400 में बेचा, 4400 में बेचा, बेचा मेरे पास से बेचा, मैंने क्या करा? बेचा है बेटा, बेचा। बेचने का परसेंटेज में कितना है? 110। रियल में कितना है? 4400। ठीक है। तो वस्तु का खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना? 100%। बेटा ध्यान से देखो, यदि 110 बराबर कितना है? 44, तो 10 100 कितना है? 110 बराबर 4400 है, तो 100 कितना? क्योंकि 100 क्रय मूल्य है। चलो तो बस कर दो, जो इसको दिया है, क्या दिया है? 4400। किसके बराबर दिया है बेटा? 110 के बराबर। और पूछा क्या है हमारे पास? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 100%। ये जीरो से ये जीरो काट दो, इधर भी काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 का पहाड़ा बोलोगे, जीरो को छोड़ दो, 11 काम 11, 11 चौक 44, 11 1 जा 11, 11 4 44। कितने जीरो थे? 2 जीरो। देखो आंसर कैसा आएगा। चलो अब देखो, एक का गुणा 4 में करेंगे, 4 1 2 3। हाँ, तुम्हारा भी आया था कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आया? यहां पर नहीं, ये आ गया। अब देखो, 110 बराबर किसके? 4400 के बराबर। तो 4400 किसके बराबर है? 110 के बराबर। हमसे सवाल में क्या पूछा है? खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना होता है? हमेशा 100%। तो मल्टीप्लाई, जो भी पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। यदि पूछते प्रॉफिट तो 10 का मल्टीप्लाई करते। किसका करते हैं? 10 का। लेकिन हमसे क्या पूछा? खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछा है, तो मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो काट दिया। इसकी टेबल आती है 11 की। 11 जीरो को छोड़ दो थोड़ी देर। 11 4 जा 44, 11 चौक 44 होता कि नहीं होता? और कितने जीरो छोड़े थे? 2 जीरो। अब क्या बचा? 400 और गुणित 10। 400 का 10 में गुणा करेंगे 4000 आएगा कि नहीं आएगा? अब आया समझ में? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया बेटा? मनीष आ गया? हाँ, फिर बोल रहा हूँ, सवाल पढ़ना है बेटा। आपको समझ में आया? हाँ वेरी गुड। गोली नहीं खाया अब? नहीं है? ले। बात करो बेटा आपस में, है ना? हम्म?
क्या अलग अलग है? हम्म, अलग क्यों किए थे? किस? कौन सा जीरो से? ये से ये काट दिया ऊपर, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत काटना ऊपर ऊपर, है ना? हाँ हाँ हाँ, सपने में बोले तो भी। मेरा फोन नंबर क्या है, किसको मांग रहे यार? दिव्यांश यादव। हाँ वेरी गुड, हाँ जिसको नंबर नहीं है लिख लो बेटा मेरे नंबर, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, जोड़ देंगे आपको, ठीक है? 9993। अपना नाम और लिख देना कहाँ से हो आप, ठीक है? ग्रुप में जोड़ देंगे। हाँ वेरी गुड, अनुरक्तिका बघेल चौहान, बहुत बढ़िया, ठीक है? दिव्यांश यादव। आ गया बेटा समझ में? हो लिख लिया आप लोगों ने? पेन दूसरी ले लो बेटा। ए उनसे ले लो, चलो ओके, मिटा दूं? तुमने लिखा ही नहीं बेटा, बाद में लिख लेना फिर, है ना? और छोड़ दो जगह, अगले सवाल में लिख लेना। चलो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ बेटा ग्रुप में डल जाएगी ऑनलाइन वाले। चलो ये कीमत लिख दिया जबरदस्ती का। एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ कितने में बेची? 2240 में। इस प्रकार 10-12% का फायदा हुआ। तो साड़ियों का क्रय मूल्य क्या है? अगर ये नहीं भी लिखेगा भाई 2240 में साड़ी बेची है, कितने में बेची? 2240 में। 40 साड़ी लिखी नहीं लिखी तो कोई मतलब नहीं है। तो आप तो ये बताओ, क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, हमेशा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100। क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा, क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? लाभ कितने? 12% का। तो बेचा कितने में होगा बताओ? 114 में। कितने में? 100 की चीज़ 12 लाभ, मतलब 112। मैं थोड़ा सा उल्टा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी जैसे है ना, मैं चेक करता हूँ कि इनका ध्यान यहाँ है कि नहीं है, ठीक है? नहीं तो पता चले किसी का छत पे दिमाग जा रखता है मैं घूमने जाऊँ ऐसा, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता था, ठीक है? ये बेचने वाला ये है, बेचने वाला ये कितना है? 2240, ठीक है बेटा? क्या पूछा है? साड़ियों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100%। तो ये जो दिया वो उसको लिख दे। 112 बराबर किसके? 2240 के बराबर। 2240 कितना परसेंट है बेटा? 112%, पक्का? और मल्टीप्लाई 100। हाँ, अब आप थोड़ा सा देखोगे, 112 का पहाड़ा भी आपको आता है। 112 दूनी 100, 224 होता है। क्यों? क्योंकि 100 का दुगना कितना हो जाएगा? 200, और 12 का दुगना कितना हो जाएगा? 24। तो 224 होगा कि नहीं होगा? ये काटा हमने तो कितनी बार में कटा? 2 बार। और भाई साहब जीरो भी था साथ में। आई बात समझ में? ऐसा माइंड लगाना है बेटा, वो ऐसा नंबर देगा जो इनसे कट जाए। आई बात समझ में? क्योंकि 112 दूनी 224 होता है क्या? फोर्थ, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो क्या क्या बचा बेटिया? निधि क्या है? 20 है अपने पास, मल्टीप्लाई गुणित 100। और हम देखेंगे 100 का, देखो इधर एक और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और जीरो है तो सीधा चिपका दो, 1 2 3।
आई बात समझ में? चलो, कितना है ऑप्शन? चलो ऑनलाइन वाले बेटा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ जी, फीट चाहिए। स्केल बोलते बेटा उसको, फीट भी बोलते, ठीक है। हिंदी हिंदी में फीट बोलते हैं और इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, ठीक है। उसका फीट नाम है ही नहीं, मापन सामग्री है। चलो, हाँ बेटा सब होगा। हम्म, आपने बोल दिया था, मैं समझ गया था। हो गया सर, ये मेरे लिए ज़रूरत नहीं है सर, मेरे लिए वो नीला अच्छा है। दूसरा बनवा लाऊंगा सर मैं। आप, हाँ, मजा आ जाएगा क्यों। चलो सर प्लीज, हाँ यथार्थ बेटा रैंक बता देंगे, घबरा मत। हम्म, हाँ, चलो कितना आंसर आया था? चलो हो गया, लिख लिए? क्यों? क्वेश्चन बाद में लिखना है ना आप, केवल उत्तर उत्तर लिखो, स्पीड है वो जल्दी लिख। अब क्या खाए फिर, कल क्या बना था? बस पिज्जा, वाह। हम्म, हम्म, अच्छा बहुत बढ़िया। सर आपका नंबर है, हाँ बेटा जो पहले नंबर लिखा था वो मेरा ही नंबर था, ठीक है। चलो हो गया। ए, और हो गया क्या? सही है। चलो चलो, मरम्मत मतलब सुधारना है ना। मतलब इसमें है कि खरीदा कितने में, ये पूछा है ना। अब मेज मतलब क्या होता है? टेबल। अब टेबल तो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, है ना। लेकिन टेबल टूटी फूटी खरीदी होगी ये आपकी वाली, उस पे कई स्क्रू स्क्रू कम हो गया होगा बेटा, 150 रुपये उसमें सुधारने में लगा दिया। फिर मैं बेचा किसी को, 20% प्रॉफिट कमाया, जितने में भी खरीदा, लेकिन कितना कमाया? 20% प्रॉफिट कमाया। और कितने में बेच दिया? 1620 रुपये में। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब ये 150 रुपये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कौन भी शामिल? 1600, ये 20% में कौन शामिल है? 150 भी
शामिल हो जाए। देखो कैसे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अच्छा, क्यों सर को ऐसा नहीं लग रहा है कि काट लिया किसी ने? कहाँ? चलो, मैं उस समय माफी चाहूंगा, मैं इतने हो गए थे मेरे पास। हाँ, एक दूसरा किस किस को जवाब दूं? एक ही तो इंसान हुआ, छोटा सा वो भी। चलो देखें, खरीदना हमेशा कितना परसेंट होता है? 200। 200 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर बढ़ा के चलना पड़ेगा। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है बेटा, लाभ कितना कमा रहा है? तो कितने में बेचेगा, ये तो कंडीशन तैयार कर लो बेटा फटाफट। 120 में बेचे। बेचने वाली कीमत दी गई है ये 1636 है। चलो तो देखो, 120 किसके बराबर? 1620 के बराबर। और क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। ये जीरो से ये जीरो। हम्म। क्या? ऐसे कटता है ना बेटा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। आप जीरो से ऐसे काटना, ऐसा नहीं कटना। हाँ। आपका मन हो रहा होगा ये काटने का, कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कटेगा बेटा, ऐसा जरूर कट जाएगा। ये बात समझ में? चलो, अब हमको टेबल 12 से तो नहीं कटेगा। यार कुछ पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, है ना? किसमें आ रहा? पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, देखते हैं। चलो, 2 से काटेंगे तो 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 2 से ये काटेंगे तो 50 बार, क्योंकि 100 का आधा कितना होता है? 50। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 बार, और 2 से काटेंगे तो 3 बार। क्या बचा हमारे पास? 162 बटे में 3 और गुणित 25। अब किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है तो इसको जोड़ लो। कितना हो रहा है देखो ऊपर वाले को, 6 और 2 और 8 और 1 9। 3 की टेबल 9 आता है, मतलब 3 से कट जाएगा। डिजिटल सम बोलते इसको। देखो, 3 काम 3, 3 पंजे 15 का 5। यहाँ कितना बचा होगा? 1, क्योंकि 15 तक तो पहाड़ा चले गया। 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 1 को ऊपर से 2 उतारोगे 12 बन जाएगा, और 3 चौक 12। ये कितनी बार कटा? 54 टाइम 3 से। तो देखिए कंडीशन क्या बची हमारे पास, 54 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 25 चौक कितना होता है? 100 हासिल 10, क्योंकि 100 का जीरो लिख दिया। 25 पंजे 125 और 10 हो जाएगा 135। आंसर होगा ऑप्शन ए। गुणा कर लेना बेटा, मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग गुणा करना सीखो यहाँ पर, है ना? हाँ चलो, आंसर भी यही होगा। आगे समझ में? हाँ, 6 से कटेगा। ओके, वेरी गुड। शरीर कौन बच्चा है जो आपको एम्पायर हो रहा है? क्या है?
चलो, हाँ मेरा नंबर नहीं आ रहा, जिसको नहीं लिखा है एक बार और लिख देता हूँ, अब लिख लेना। आप लोगों के पास तो है बेटा? ठीक है। सर आपको क्यूब सोल्व करना आता है? कर्नाटका क्या लिखा है बेटा? दिव्यांश बेटा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे बात करो, अनावश्यक बातें नहीं करना है यहाँ पर। ज्यादा ही दुख रहा, रेस्ट करना है। हम्म, कर लो। चार बेटा मेरी इच्छा से ले आया। इसको काटा, तीने पंजे 15 का 5, 15, 15 तक गया, 16 तक गया था, लेकिन कहाँ तक गए हम? 15 तक। 15 में फिर 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? एक। वो साथ में कौन है? दो। तो एक और दो कितना बन जाएगा? 12। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हुआ। अब जीरो हो गया, खत्म। तो दो भी कट जाएगा ना बेटा, ये तो कटना ही है। भाग देना सीखो ना बेटा यार, अपने कॉपी में देना पड़ेगा भाग, अलग से दे लो। चलो ये नंबर, और जो टेस्ट नहीं दे रहा टेस्ट जरूर देवे। होगा बेटा होगा, धैर्य रखो। सब है अगले का। हम्म, हाँ उतनी बार जाएगा ना। अभी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डबल मंजिल वाला बन जाएगा, कोशिश करें। काय में आती है बेटा, हो जाएगा। यहाँ नीचे चलो हो गया। वेरी गुड, लिख लिया। अब आप क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। क्या हो रहा है बेटा? हानि लिखा ना, कितने परसेंट की? 7% की। हाँ वेरी गुड। 100 की चीज 7% हानि, मतलब 93% पे बेचा होगा। ये चलो हो गए खत्म। हाँ लिख लो ना बेटा। क्या कॉपी कैसे खत्म हो गई? हाँ लिख लो।
चलो हो गया। चलो देखें। हाँ ओम कर देंगे। चलो देखिए, एक वस्तु को 7% हानि, हानि मतलब लॉस, कितने की? 7% की लॉस हुआ तो सबसे पहले हम सीपीएसपी तैयार कर ले। सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। अब लॉस हो रहा है तो मतलब बेचा कितने में होगा, खुद सोचिए। 93 में, है ना? 93 पर 100 में से 7 जाएगा, 93% होगा। बेचने वाला, ये बेचा वाला तो बेचा, ये यहाँ आ गया इसके बराबर में 651 में। क्या पूछा? उसका क्रय मूल्य। बस 651 किसके बराबर दिया है? 93। और ये क्या पूछा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100। अगर 93 का टेबल बोलोगे 60 टाइम जाएगा ये। कैसे? 100 का पहाड़ा अगर हम बोलेंगे, देखो सोचो एक बार, है ना, स्टाइल से। 100 का पहाड़ा 7 बार तो कितना हो जाएगा? 700। और हमारा कितना, 100 से कितना ज़्यादा लिया था हमने? कितने का बोला? 7 ज़्यादा हो रहा था ना, तो 7 का गुणा कितनी बार? 7 बार। सतु सतु 49। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। 10 में से 5 हो जाएगा, क्योंकि क्या माना? 10 माना था, 5 आएगा। और ये 1 हो जाएगा तो कितनी बार गया? 7 बार। आ गया कि नहीं? 651। देखो मैंने जितना ज्यादा लिया था, देखो दोनों बार 7 बार गया कि नहीं टेबल? तो है 7 बार गया। और इसका गुणा करेंगे हम, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ? 700 नहीं आएगा बेटा? हाँ 700 ही आएगा। सब सिखाऊंगा बेटा, ट्रिक चिंता मत करो, है ना? बस आप लगे रहो, ईमानदारी से मेहनत करो, सब सिखा दूँ, ठीक है? हम्म, क्या हो गया? हम्म, हम्म, हो गया? सेम है। करो बेटा, करो करो। नंबर अलग दे दिया ना, 837। कौन है? कौन बजा रहा है? अच्छा, लाओ मेरे को आना पड़ेगा।
अब लगेगी बेटा संडे को भी, है ना। बेटा इंग्लिश की आज थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। अभी क्लास चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये फ्लो में चल रहा है अपनी क्लास, पढ़ने देते हैं ना। इंग्लिश की कल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? आंसर आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा है तो अच्छी लंबी यार, वहां तक पहुंच जाएगी। ऐसे ऐसे, चलो करो बेटा करो। आ गया? नहीं है? अभी पिछला सवाल किया, ऐसे करो ना बेटा। 7% लॉस, 7% हानि, मतलब 93 में बेचोगे 100, हर चीज की कीमत कितनी मानना है? 100%। 7% लॉस हो रहा, 100 में से 7 घटाओगे तो 93। 93 की वैल्यू कितनी दी? 837। और 837 बटा 93 गुणित 100, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। और उसका भाग दोगे तो 9 सते नहीं, 7 नाम 63, 900 आंसर आएगा शायद, है ऑप्शन में है। क्या तुम्हारा भी काम करेगा बेटा? मैं पढ़ाता हूँ तो पता है, ऐसे थोड़ी पढ़ाता, जबरदस्ती पढ़ाता हूँ। मैं दिल से पढ़ाता हूँ, जीते हुए, इसको मतलब एंजॉय करते हुए पढ़ाता हूँ। अब कुछ लोग पढ़ते होंगे दुखी होके पढ़ते होंगे, तो नहीं समझ में आएगा बेटा, है। इससे लव करना पड़ेगा, इसके साथ इससे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, तब आएगा आंसर। हाँ, है तुम्हारा भी आएगा। मैं बोल रहा हूँ, इससे मतलब कैसे नहीं आएगा, ये जुनून लाना पड़ेगा अपने पास। पूरी इसी दुनिया में मस्त हो जाओ, मग्न। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? ओ, ये क्या कर रहे हैं? चलो हो गया बिटिया? नहीं आया? जिनका नहीं आया वो देख लो। कोई मशीन होगी, आप मान लो सिलाई मशीन ही मान लो उसकी कीमत कितनी होती? हमेशा कीमत कितनी होती? प्राइस। प्राइस होगी कि जितना भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन अपने आप में वो क्या होगा? 100% होगा। लॉस हो रहा कि प्रॉफिट? लॉस, हानि हो रही है। कितने की? 7% की। तो कितने में बेचा होगा? कम महंगा खरीद के सस्ता बेचा। 100 की चीज 7% लॉस के साथ बेचा, मतलब 93। चलो, बेचने की वैल्यू दे दी है 837। देखो, चलो सोचे अपन क्या दिया है हमारे पास? 837 बटे में 93 मल्टीप्लाई 100। ऐसे तो ये 9 बार जाएगा, और 9 गुणित 100। लेकिन 9 बार कैसे गया ये भी चेक कर लेते हम स्टाइल्स वाले तरीके से, है ना। ये तरीका सीखने का प्रयास करो। ये 100 से कितना ज़्यादा है? मतलब 100 से कम है ना, लगभग। कौन 90 के आसपास कौन है? 100 है। और ये नंबर किसके आसपास जा रहा है? 900 के आसपास जा रहा है। अगर 100 का गुणा हम 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900।
कितना कम है बताओ? 100 से 7 कम है। कितना कम है? 7। तो माइनस कर दूं और गुणित किसका गुणा कर रहे? 9 का, तो यहाँ भी 9 कर रहे हो। 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 जाएगा। ये माइनस करना है। तो अगर वो आ गया तो मतलब सेम जा रहा है अपन। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। 10 माना था, इधर कितना हो जाएगा? फिर 7 हो जाएगा। 7 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर इधर 10 माना था तो 1 इधर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 837 आया कि नहीं आया? मतलब हमारा तुक्का सही है। आपको ऐसे लेवल पे गणित पढ़ाऊंगा बेटा, अभी जिंदा हूं मैं, है ना। ठीक है, तो गणित, हाँ ये बांध लो। हाँ, बस हमको समझ में नहीं आती क्या? तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो भाई? कब? हाँ। ये नहीं आया। 3 कैसे आया? इसको कितना माना था? 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10 माना तो फिर इधर वापस देना पड़ेगा ना, इधर 7 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा? 7। अब ऊपर फिर 0 है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब कहाँ गया? हो गया। अब इधर 10 माना था तो एक वापस यहाँ मानना पड़ेगा। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब समझ में आया? इसको बोलो कि बेटा ऐसा होता है ना। और मैं नहीं बोला, ये जो पुराने गणित वाले हैं ना, उनने करवाया। अपन तो टिप के पढ़ा रहे। टिप के पढ़ा रहा ना मैं। क्यों? दिमाग में से है तो टिपना ही होता ना, दिमाग में से भी टिपना। मैं तो फ्री क्यों रहता पता है? मेरी गणित अच्छी लगती है मुझे पढ़ाने में, इसलिए। क्योंकि मेरे को टेंशन आती तो मैं टेंशन को कहाँ फिट करना जानता हूँ। सवाल भी ऐसे ही है। तकलीफ आई, सवाल को फिट कर दो उल्टा सीधा। तकलीफ ही खत्म। चलो, हो गया। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही? झंडू बाम लगा दो, आ जाओ मैं लगा देता। चोटी के साथ मैं भी लगा लेता यार। नहीं नहीं, तुमको वो पाला ठोक दिया है। है? क्यों? पाला ठोक दिया कि नहीं ठोका? यहाँ कौन ठोकेगा? और क्यों लगा लिया? मैं इसलिए तो यहाँ लगाता हूँ, कपड़े पे या नीचे लगा लेता हूँ, यहाँ से खुशबू अच्छी आती रहती। दूर लगाना चाहिए बेटा, तुम तो वहां लगाना। चलो, हो गया। देखो बेटा, अब यहाँ क्या दिया देखो, पहले पढ़ो। एक पंखे का क्रय मूल्य मतलब सीपी दे दिया अपने पास। सीपी दिया हुआ है, कितने परसेंट लाभ पे? 20%।
100% की चीज 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 120 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? क्या पूछा है? विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो बस सीधी बात है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है बेटा? अरे लाभ कितना हो रहा है? 120 का। कितने का? हाँ, जोर से आ जाओ। कितने का लाभ हो रहा था? है? बोला था ना? ठीक। वेरी गुड, कोई बात नहीं। और किसने बोला? हाँ, अब हो गया। अरे ठीक है बेटा, चलो हो गया। देखो कितना परसेंट था? 20%। तुम गलत मत बोला करो, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो खरीदा तो आपको बोलना है, खरीदा हमेशा कितने परसेंट पे होता है? 100%। अब बेचा कितने में होगा? प्रॉफिट हो रहा मतलब 120 पे बेचा होगा। सस्ता खरीदा और महंगा बेचा। खरीदने का क्रय मूल्य ऑलरेडी दिया अपने पास, अब 250 यहाँ दिया है। ये बेचने का होगा तो यहाँ लगाते, लाभ दिया होता तो यहाँ करते, लेकिन हमारे पास क्या दिया? क्रय मूल्य। ये कितना है? 250। 250 किसके बराबर है? जरा बताओ, उसके सामने कौन है? चिंकू। 120 है? कौन है? 100। हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी कितना है? जो पूछा उसका मल्टीप्लाई करना, 120 है ना। 0 से 0 काट लो, 2 से 5 से 2 बार, और 5 से 5 बार, 2 से काटेंगे तो 6 बार, और भाई साहब एक 0। हमारे पास क्या बचा? ये 5 गुणित 6। अब आप 5 का पहाड़ा बोल लो, 5 6 30, और भाई साहब का एक चिक्कू चिपका दो छोटा सा। कई कौन का सेकंड आ रहा था? तो कई कौन का सेकंड आ रहा था, बदल लो कई कौन। ठीक है। हाँ। ज्यादा दुख रहा? फिर मेरे ऊपर यहाँ आ जाओ, मेरी जगह खड़े हो जाओ। थोड़ा कम कर देते। किसको? ये नहीं लगता बेटा, लेकिन हीट यहाँ छोड़ता है, जो जहाँ खड़ा रहता है ना उसके ऊपर आती है। ये इधर से ये आता है, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये। अब इधर से आप लोग छोड़ते हो, मैं बीच में फंस जाता हूँ। सही है कि नहीं? थोड़ी देर यहाँ खड़े रहोगे तब मालूम पड़ेगा बेटा। और साथ साथ में मेरे दिमाग गरम गरम अलग छोड़ता है, क्योंकि ये काम करता ना। गाड़ी का, आपने गाड़ी देखी? गाड़ी का इंजन देखा आप लोगों ने? वो काम करता, गर्म होता कि नहीं होता? तो मेरा दिमाग भी तो काम कर रहा होगा, तो अंदर के अंदर वो भी गर्मी छोड़ेगा अलग से। तुम्हारा दिमाग अभी इतना नहीं है गर्म हो रखा, तुम झंडू बाम लगा लेते ना। चल, अभी आपका दिमाग बन रहा है, बहुत बना हुआ है, वो धीरे धीरे काम करना सीख रहा है। जैसे गाड़ी कम धीरे चलती, छुक 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 चलती रहती ना, जब अच्छी चलती तो फिर स्पीड में जाती है। तो मेरा दिमाग अच्छा चलने लग गया, आपका दिमाग धीरे धीरे चल रहा, खिचक खिचक, और फिर बंद हो जाता, खिचक, ऐसे चल रहा है। पढ़ने में मजा आता कि नहीं आता आप लोगों को? नहीं आता लगता। ये तो गुड़िया बोली नहीं, ए तेज नहीं है? सही बैठो बेटा, टूट जाएगी वो। कौन? कौन? चलो ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने?
चलो जल्दी करो। हम्म, थोड़ा जोर से ही लगा लो। हाँ, जिसका नहीं काम करता ऐसे के चाड़ करा लिया करो। हैं? खुद को ही मार लिया करो। हाँ। चलो बड़े आगे। कहाँ से? हाँ, 5 से 10 और दोनों को काटा। 10 को काटा 5 से तो कितनी बार? 2 बार जाएगा। और 25 कितनी बार जाएगा? हम्म। हम्म। चलो देखो क्वेश्चन। एक घड़ी को खरीदा कितने में? 250 में। कितना परसेंट लाभ हो रहा है? परसेंटेज बोला तो पहले तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 16 का। तो खरीदने वाला परसेंटेज कितना बन जाएगा? 100% हो जाएगा। ये तो कितना होता है? हमेशा 100% होता है। तो बेचना कितने का हो जाएगा? 116, क्योंकि जुड़ जाएगा। क्या दिया है ये? खरीदना। खरीदना मतलब सीपी कितना है? 250। चलो बस। 250 किसके बराबर दिया है? 16 के बराबर। कितने के बराबर दिया है? हाँ, किसने किसने बोला? ए? कहाँ ध्यान था? देखो कहाँ ध्यान रहता। चलो कोई बात नहीं। 250 किसके बराबर दिया बेटा? 100 के बराबर। हमसे क्या पूछा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछा। सेलिंग प्राइस कितनी है? कितनी है? 116। जीरो से जीरो काट दो। दो फिर देखो, तुमको चक्कर आ रही थी ना। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार। इन दोनों को हमने किससे काटा? 5 से। अब 2 एकम 2, और ये कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 58 बार गया है। क्या बचा हमारे पास? 5 गुणित 58, 5 × 58। इधर देखो, 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 40, हासिल 4, 5 25 और 4 29। खत्म। नहीं मजा आ रहा ना? क्या नींद आ रही? कितने बजे सोते तुम? तुम कितने बजे? हैं? 8 बजे सोते और उठते कितने बजे? यहाँ थोड़ा कठिन काम हो जाएगा, पर आप अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छी कर लोगे। ठीक है, मेहनत करना है ना। हाँ। लेकिन बेटा 8 बजे सोने वाला और 8 बजे उठने वाला, चाहे 7 बजे सोने वाला है या सुबह 9 बजे उठने वाला, वो आपसे पीछे ही रहेगा। ठीक है। अब आप लोग 12 बजे सोओगे ना तो आप आगे चलोगे। क्यों? क्योंकि 8 बजे सो जाते थे ना, तो 8 के बाद 9 बजे उठ जाओगे, 9 बजे 10 बजे 3 घंटे और पढ़ाई करोगे, तो हर व्यक्ति से हर दिन 3 घंटे आगे चलोगे। और जो आपकी रेस में था 3 कदम हर बार आगे चलोगे तो आगे ही रहोगे ना। और जो 3 घंटे पीछे रहेगा वो 3 घंटे रोजाना पीछे ही रहेगा। हाँ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। ये आज हम तप रहे हैं बेटा। जो लोहा गर्म हो जाता देखा आप लोगों ने,
फिर जिधर मुड़े उधर मुड़ जाता कि नहीं। ऐसे आप लोहा हो, फिर आपको जिधर लगाएंगे आप फट से फिट हो जाओगे। फिर आप जब पेपर दोगे तो पेपर बोलोगे तुम तो आने दो, हम हल करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई सा पेपर आओ, आप एक झटके में उड़ा दोगे। आपके चाचू तैयारी करते यही आएगा उनके पेपर में भी। हम्म। चलो, समझ में आया। एक सवाल और कर लेते हैं। हम्म। चलो इसको करो, अब सभी करो, ये आ जाएगा आंसर, है ना, सबका आना चाहिए। बेटा तुम भी करो, निधि करो सवाल। ऑनलाइन वाला आप सबका आंसर आना चाहिए। चलो बेटा, हो गया सवाल ही।
5% का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदा तो 100% पे होगा, तो बेचा कितने में होगा? 105 में। लाभ हो रहा है ना, सस्ता खरीद के महंगा बेचना। हमारे पास दिया ही 820, किसके बराबर? 100% के बराबर। बस क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य मतलब एसपी पूछा है। 800 किसके बराबर है बेटा? 100% के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 105। बेटा ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और एक जीरो, 5 दूनी 10 और एक ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, कट गया ना। अब चलो देखो क्या बचा हमारे पास? 82 मल्टीप्लाई 21 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो ये 41 आएगा। कितनी बार? 41 बार, है ना। क्यों? क्योंकि 2 चौक 8, 2 एकम 2। क्या बचा हमारे पास? 41 गुणित 21। इसका गुणा करोगे 21 का पहाड़ा तो 21 एकम 21 का 1 हासिल 2। 21 चौक कितना होता है? 84 और 2 86। कोई ऑप्शन में है? चलो, इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, हाँ हाँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, 2 मिनट। ये लिख लो बेटा ये सवाल तब तक। हाँ, टेस्ट की रैंक बताना था, जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। फोटो नहीं खींच पाया उसका, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। कहाँ से?